ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 29। टॉपिक है ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता और समर्पणता का राज। शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होकर ज्ञान देकर और राजयोग सिखलाकर देवता बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। जिस पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा सबसे अग्रणी हैं और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके सबसे पहले संपूर्ण बनते हैं, इसलिए शिव बाबा पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की प्रेरणा देते हैं। ब्रह्मा बाबा के महान त्याग, अखंड तपस्या और सेवा तथा तन मन धन की समर्पणता, जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को पाया है, उसका राज भी परमात्मा ने बताया है। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है, इनको भी शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको श्रीमत देने वाला शिव बाबा है। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, यह तो पुरुषार्थ ही है, परंतु इनका पुरुषार्थ जरूर इतना उच्च है तब तो नारायण बनते हैं। तो बच्चों को यह फॉलो करना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 सितंबर 2004। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? साकार में कर्म करके दिखाया। पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी तो नहीं की। अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1970। कोई पूछते हम स्वाहा कैसे हो? बाबा कहते बच्चे तुम इस बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखा और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 जून 2005। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया। अंत तक अपना समय संकल्प सब सफल किया। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 2002। यह ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त, यह व्यक्त। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर 1 पतित। इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 जनवरी 2005। साथ कैसे रहेंगे? समान बनने से। समानता कैसे लाएंगे? साकार बाप के समान बनने से। अभी बाप दादा कहते हो ना, उनमें समानता कैसे आई? समर्पणता से समानता सेकंड में आई। ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 नवंबर 1970। फोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही हर समय अपने ऊपर ध्यान रखना है। एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम पुरुषोत्तम संगम युग पर ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है। यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गाए पूजे जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 नवंबर 1970। ऐसे ही समझो कि हम बेहद की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र
मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 नवंबर 1970। ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर ऐसा ध्यान रखकर पुरुषार्थ किया, तभी संपूर्णता को पाया है। ब्रह्मा बाबा ही इस सृष्टि में पहले मानव हैं जिन्होंने पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पाया है, फरिश्ता बने हैं। अगला टॉपिक है ब्रह्मा बाबा की महानता का राज। ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा की प्रवेशता थी और उनके कर्मों का सारा श्रेय परमात्मा के लिए हो सकता है, परंतु ब्रह्मा बाबा पहले मनुष्य जो संपूर्ण अर्थात फरिश्ता बने। यह सत्य इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मा बाबा ने कितनी महान तपस्या की जो मनुष्य से फरिश्ता बने, और साकार में एवं फरिश्ता बनकर भी हम आत्माओं की उन्नति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इन सब राजों को भी परमात्मा ने बताया है और ब्रह्मा बाबा के समान पुरुषार्थ करने की श्रीमद्दी है। जैसे संकल्प शक्ति है, बुद्धि की निर्णय शक्ति है, वैसे ही संस्कार भी एक शक्ति है। साकार के लिए गायन है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। यह निराकार के बोल नहीं हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अक्टूबर 1975। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। इस बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? नथिंग न्यू। यह तो कल पहले मुआफिक होता है, इसमें डर की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है। बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 अक्टूबर 2001। यह तो झट स्वाहा हो गया। सभी कुछ जो इनके पास था सभी दे दिया। बाबा बोला बेगर बन जाओ, तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप पावन बने, बच्चा ना बने तो वह कपूत ठहरा। इसलिए बाबा ने भी ऐसे किया ना। बच्चों को कह दिया तुम पतित बनने चाहते हो तो अपना रास्ता लो। पैसे तो सब ईश्वर अर्थ दे दिए, अभी एक भी पैसा नहीं दे सकते। इसमें तो नष्टो मुहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 सितंबर 1971। अगला टॉपिक है फॉलो फादर का राज। फॉलो फादर क्या करना है और कैसे करना है, यह ज्ञान भी बाबा ही देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा को फॉलो किया, ऐसे ही हमको भी शिव बाबा को फॉलो करना है। परंतु उसके लिए ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, वह भी फॉलो करना है। हमको निराकार शिव बाबा और साकार ब्रह्मा बाबा दोनों को फॉलो करना है। स्थिति में निराकार शिव बाबा को और पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। यह बूढ़ा बाबा पढ़कर इतना उच्च पद पाते हैं तो हम क्यों नहीं बनेंगे? यह भी पढ़ाई है। कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। क्या स्कूल में ऐसे कहते सब थोड़े ही स्कॉलरशिप पाएंगे? पढ़ने लग पड़ते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 जून 2005। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाबा को फॉलो करना है। मन स्वच्छ और बुद्धि क्लियर। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 फरवरी 2000। क्या फॉलो करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है। अशरीरी
निराकारी न्यारा बनना है। जैसे पढ़ाई के समय टीचर साथ रहते हैं, वैसे अभी साथ नहीं हैं। अभी ऊपर से अच्छी रीति देख रहे हैं, दूर से ही सकाश देते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जून 1969। साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अप्रैल 1970। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया, तो बच्चे भी स्मृति शक्तिवान हैं, तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं, तो भी अव्यक्त रूप के, अव्यक्त देश के, अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को भी अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जनवरी 1970। शुरू में वाणी का बल नहीं था, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 दिसंबर 1969। अगला टॉपिक है फॉलो फादर कब और कैसे। निराकार बाप समान गुण एवं कर्तव्यों में और फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप के गुण कर्तव्यों में, अर्थात बीज रूप स्थिति में और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने के लिए दोनों के गुण कर्तव्यों को धारण करना है। देही अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे, तभी दोनों निराकार और साकार बाप समान बन सकेंगे और दोनों के गुण कर्तव्यों को ध्यान में रखकर पुरुषार्थ करेंगे, तभी देही अभिमानी स्थिति में स्थित रह सकेंगे। देही अभिमानी स्थिति अर्थात ये स्थूल वतन ही मूल वतन और सूक्ष्म वतन हो जाए। हर आत्मा अपने मूल स्वरूप में या फरिश्ता स्वरूप में ही दिखाई दे। ब्रह्मा बाबा सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 सितंबर 1973। तुम जानते हो, यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं, तुम भी करो। औरों को भी मैसेज देना है कि ऐसे पतित से पावन बना जाता है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 जून 1971। दान भी पात्र को देना चाहिए। पापात्मा को देने से फिर देने वाले पर भी असर हो जाता है, वह भी पापात्मा बन जाता है। ऐसे को कब नहीं देना चाहिए जो जाकर उस पैसे से कोई पाप करे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 अगस्त 1969। विचार करो, जिस कर्म, घटना, दृश्य के प्रति परमात्मा और निमित्त समर्थ आत्माएं तटस्थ है, उनके लिए तुम व्यर्थ चिंतन कर, अपने ऊपर व्यर्थ बोझा रखकर
अपने पुरुषार्थ को बाधित कर अपने भविष्य को अंधकारमय क्यों बना रहे हो? अपने अंधकार में रहकर कर्तव्य करना ही जीवन की सफलता का प्रशस्त पथ है। किसी बात के विषय में निर्णय करने और विचार व्यक्त करने से पहले इस सत्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता और बिना अपराध के पुरुष या प्रकृति से दुख नहीं मिल सकता। भले ही कर्म फल का कुछ प्रतिशत आगे के लिए भी संचित होता हो, जिससे ड्रामा का आगे का दृश्य घटित होता है और ये विश्व नाटक सतत चलता है। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। सुकर्म और विकर्म को चेक करने की यह सहज विधि है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 अप्रैल 1982। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जनवरी 1979। सुकर्म ही आत्मा की चढ़ती कला का आधार है। बाप ही श्रेष्ठ कर्म करने की विधि और विधान बताते हैं, जिसके अनुसार कर्म करने से आत्मा चढ़ती कला में जाती है और आत्मा के साथ विश्व की भी चढ़ती कला होती है। जैसे आज के दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं लेकिन शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मार्च 1986। ऊपर से नीचे आकर कर्म करना, ऊपर अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित होकर कोई भी साधारण कर्म करना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर हो, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 मार्च 1986। बच्चों को यह स्लोगन सदा याद रखना चाहिए, जो कर्म हम करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को समझो, हम ड्रामा स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 मई 1969। हमको अभी राइट काम ही करना है। अंधों की लाठी बनना है, अच्छे ते अच्छा काम। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 मई 2005। चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। ऐसे साथी रहने से व बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जुलाई 1971। अगला टॉपिक है अकर्म। वह कर्म जिसमें किसके हित अहित की कामना न हो और जिसका प्रकृति पर भी अच्छा बुरा प्रभाव न हो, वह कर्म अकर्म कहा जाएगा। वास्तव में आत्माओं के द्वारा किया गया कोई भी कर्म अकर्म नहीं होता है। हर आत्मा को अपने कर्म का अच्छा या बुरा फल अवश्य मिलता है।
निराकार परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है जिनके द्वारा किए गए कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र से न्यारा सदा निराकार है। इसलिए कोई भी कर्म उसको प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में परमात्मा के कर्मों को अकर्म न कहकर सुकर्म ही कहा जाएगा, क्योंकि परमात्मा विश्व कल्याणार्थ अवतरित होते हैं और कर्म करते हैं, परंतु वे उसका फल नहीं भोगते, इसलिए उनके कर्मों को अकर्म कह सकते हैं। परमात्मा के द्वारा किए गए कर्मों के अकर्म होने का कारण है कि परमात्मा निराकार है, ज्ञान के सागर है, जिसके कारण वे निष्कामी है, अभोक्ता है। अन्य किसी भी आत्मा को अभोक्ता नहीं कहा जा सकता है, और कोई भी आत्मा निष्कामी भी नहीं हो सकती है। हर आत्मा को जाने अनजाने अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है, और देखा जाए तो जो भी देहधारी है उनमें कर्म के पीछे सूक्ष्म रूप से कामना निहित रहती ही है, भले ही वह आत्मकल्याण की ही क्यों न हो। वास्तव में देखा जाए तो सत्य ये है कि परमात्मा ज्ञान सागर है और आकर आत्माओं को सारा ज्ञान देते हैं, परंतु विश्व कल्याण के लिए आत्माओं को ही निमित्त बनाते हैं। इसलिए बाबा ने अनेक बार कहा है कि तुम बच्चों को ही राज करना है और मुझे तो राज करना नहीं है, इसलिए विश्व कल्याण का कर्तव्य भी तुमको ही करना है। सत्युग त्रेता में आत्माओं में देह भान होता है, लेकिन देहाभिमान नहीं होता है, जिसके कारण आत्मा का देह पर शासन होता है। देह भान होने के आधार पर ही वे अपने पराये का निर्णय करते हैं, परंतु सत्युग त्रेता में संपत्ति साधन अत्याधिक होते हैं और उपभोक्ता कम होते हैं। इसलिए किसको किसी व्यक्ति में मोह या वस्तु में आसक्ति नहीं होती है, इसलिए किसी में किसी के अहित की भावना भी नहीं होती है, इसलिए कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। साथ ही आत्माओं में किसी के कल्याण की भावना भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कोई गरीब भिखारी दुखी अशांत होता ही नहीं है, इसलिए किसी का कर्म सुकर्म भी नहीं होता है। इस प्रकार वहाँ न विकर्म होते हैं और न ही सुकर्म होते हैं, इसलिए वहाँ के कर्मों को बाबा ने अकर्म कहा है। यदि अंतर्दृष्टि से देखे तो वहाँ देवताओं की प्रारब्ध धीरे कम हो जाती है, आत्मा की कलाएं भी कम होती जाती है, इसलिए कर्म या उपभोग का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म। वहाँ आत्माएं संगम पर किए कर्मों के फल और परमात्मा से मिले वर्षे का उपभोग करती है, इसलिए उनके कर्मों को अकर्म कहा जाता है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में बुरे कर्मों का नाम भी नहीं होता है। यहाँ तो अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, इसलिए सुख दुख दोनों हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 फरवरी 2005। प्रश्न: क्या सतयुग के कर्मों को अच्छे कर्म कहेंगे? यदि हाँ तो क्यों और कैसे? यदि नहीं तो क्यों? यदि नहीं तो सतयुग के कर्मों को क्या कहेंगे? उत्तर: नहीं, क्योंकि वहाँ अच्छे बुरे दोनों का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि अच्छे कर्म से आत्मा का कल्याण और चढ़ती कला होती है और बुरे कर्म से दुख होता है। सतयुग में ये दोनों बातें नहीं हैं, इसलिए वहाँ के कर्मों को न अच्छा कहा जा सकता है और न बुरा। वहाँ के कर्मों का सामान्य कर्म या व्यवहारिक कर्म कहा जाएगा, जिनको बाबा ने सुकर्म विकर्म की तुलना में अकर्म कहा है। अगला टॉपिक है विकर्म। जिन कर्मों के द्वारा व्यक्ति का, स्वयं का, अन्य आत्माओं का अहित हो या प्रकृति दूषित हो,
जिससे अन्य आत्माओं को दुख अशांति हो। आत्मा की शक्ति की अनुचित या अनियमित ह्रास हो, वे कर्म विकर्म कहा जाते हैं। इसलिए जो कर्म देहाभिमान या 5 विकारों के वशीभूत होते हैं, वे कर्म विकर्म होते हैं। द्वापर से दूसरे धर्म आने आरंभ हो जाते हैं। धन संपत्ति भी कम हो जाती है। आत्माओं में आत्मिक शक्ति का ह्रास होने के कारण देहाभिमान शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण आत्मा में 5 विकारों की प्रवेशता होती है। आत्माओं में राग द्वेष बढ़ जाता है। इंद्रियों के वशीभूत आत्माओं की इच्छाएं, आकांक्षाएं अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए उनकी आपूर्ति के लिए आत्माएं जो भी कर्म करती हैं, वे प्रायः विकर्म होते हैं, जिससे आत्मिक शक्ति का तीव्रता से ह्रास होता है। विकर्मों के कारण आत्माओं को दुख अशांति होती है। तुम बहुत देहाभिमानी बन पड़े हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। एक मुख्य विकर्म यह करते हो कि बाप फरमान करते हैं कि अपने को आत्मा समझो। वह मानते नहीं हो तो जरूर विकर्म न होगा। तब क्या होगा? साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 मार्च 1969। कई समझते हैं हम अपने को आत्मा समझ शांत में बैठते हैं, परंतु इससे भी कोई पाप भस्म नहीं होगा। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर मुझे याद करो। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे, उतना विक्रम विनाश होंगे और फिर वर्षा भी मिलेगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 जून 1972। ओम शांति।